उत्तर प्रदेश के अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोहनगंज थाना क्षेत्र के अहुरी भावापुर के पास स्थित नहर में एक महिला के कूदने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना को पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरे दिन भी स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की रेस्क्यू टीमें नहर में मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। बोट और आधुनिक उपकरणों के जरिए नहर के चप्पे चप्पे में महिला की सघन तलाश की जा रही है, लेकिन प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद लगातार खोजबीन के बाद भी अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिर इस खौफनाक कदम के पीछे क्या वजह थी? इस मामले पर महिला के पति मोहम्मद इसरार का पक्ष भी सामने आया। पीड़ित परिवार मूल रूप से इसी क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली में मजदूरी करते थे। जब यह घटना हुई तो मौके पर नहीं थे, पत्नी 2 बेटी घर पर मौजूद थी। पति मोहम्मद इसरार के मुताबिक उनकी पत्नी साल 2015 से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उन्हें मिर्गी जैसे दौरे आते थे, आध्यात्मिक मानसिक तनाव रहता था और वे अक्सर बेहोश हो जाती थी। इस गंभीर समस्या के इलाज के लिए उनके कई ऑपरेशन भी कराए जा चुके थे। अक्सर ऐसे मामलों में पारिवारिक कलह की बातें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पति ने साफ तौर पर किसी भी घरेलू विवाद या मनमुटाव से इनकार किया है। पति का कहना है कि घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बीमारी की असहनीय दर्द और लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव के चलते ही महिला ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट जिला संवाददाता तहव्वर अली के साथ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। वो जो डूबी है वो कौन है तुम्हारी? मम्मी है। क्या हुआ था मम्मी को, कुछ तुम्हें जानकारी है क्या? कुछ नहीं, मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, मैं तो पापा के साथ दिल्ली में था। नहीं, तबीयत खराब किस तरह से तबीयत खराब रहती थी? झटके आते थे उनको। अच्छा। और उनको ऑपरेशन भी हो रखा था। तो क्या लग रहा है कि वो डिप्रेशन में इसी कारण से तबीयत खराब थी, इसी कारण से ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, और घर में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। हाँ, मैं और मेरे पापा दिल्ली में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर भावापुर है, मौजा अमेठी, सॉरी अहुरी भावापुर। अभी आपकी पत्नी जो है 2 दिन पहले नहर में कूद गई थी। हाँ। क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला सर, मैं तो दिल्ली में था और बाकी मेरे बीवी बच्चे तो मान लो दिल्ली में मेरे साथ ही रहते थे सारे, शुरू से ही रखता था। अब वो उसकी दिक्कत थी, उसको झटके वगैरह आते जिसको बोलते मिर्गी टाइप में, वो आता था। तो मैंने उसका इलाज वगैरह ऑपरेशन वगैरह भी करवाया था। 2015 से मैं इलाज करवा रहा हूँ उसका। ऑपरेशन हुआ उसका 16-17 में ऑपरेशन भी करवाया मैंने उसका। दिल्ली के एम्स में भी इलाज हुआ, सफदरगंज में ऑपरेशन हुआ उसका। उसके बाद भी झटका बंद नहीं हुआ। तो उसको बीच बीच में दवाई रेगुलर चल रही थी, बीच बीच में उसको झटके आ जाते थे। जैसे महीना 15 दिन 7 दिन बीतता था तो बदहोश हो जाती थी, उसको याददाश्त उसकी गायब हो जाती थी। हमेशा 3 दिन 4 दिन लगता था उसको होश में आने के लिए, और वही चलते रहा। बच्चे भी थे, मान लो ऐसी करते करते फिर अभी हम आए थे यहाँ बकरा ईद में, अपना मुहर्रम में घर आए थे, तो घर वर का काम वाम चालू था। उसी बीच में मैं छोड़ के 9 तारीख को मैं चला गया था दिल्ली। फिर मेरे को यहाँ से पता लगा कि ऐसे ऐसा कांड, गिर गई, नहर में कूद गई हैं, तो मैं दिल्ली से वापसी कल आया हूँ। ऐसा कोई कारण नहीं पता चला जिस दिन घटना हुई है, कोई चीज़ पता चला हो कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा कोई विवाद नहीं था, बस वही ये बीमारी थी, झटका आता था उसको। जब झटका आता तो बदहोश हो जाती थी, और उससे पहले भी कई बार दिक्कत हुई है। जैसे कि एक बार कुएं में कूद गई थी, जहर भी खा लिया था, तो दिमाग संतुलन मतलब सही नहीं रहता था। आरोप यह है कि कहीं आप लोगों का जो है वाद विवाद ऐसा कुछ था परिवार में? क्या कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से मेरे साथ दिल्ली में रह रही, कोई विवाद वो है ही नहीं। इतना बीमारी आजारी में ऑपरेशन वगैरह भी करवाया मैंने, कभी आज तक मेरा ऐसा कोई मामला नहीं आया दोनों मियां बीवी में। अभी तक तो लाश मिली नहीं है? नहीं सर, तीसरा दिन है आज तक ढूंढ रहे, आज भी तक मिली नहीं है वो।